नॉन वीआईपी आया कि नहीं आया कोई पूछने वाला नहीं रहता है। उसने बेचारे ने खाना खाया कि नहीं खाया उसको भी कोई नहीं पूछता है। लेकिन वीआईपी का स्वागत स्वयं मेजबान करता है। खाना खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं किया। मुझे भी क्या लगता है कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज ने 2 कार्ड छपवाए होंगे, एक वीआईपी एक नॉन वीआईपी। जिनको वीआईपी कार्ड मिला वो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं। उनका स्वागत श्री हनुमान जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। और जिनको नॉन वीआईपी कार्ड मिला ना वो बैठ के घर में दाल रोटी खा रहे होंगे। ये परम सौभाग्य है उनका कि जो नई विसारण्य में आते हैं। जैसे आपने जो बड़े बड़े आपके मध्य प्रदेश में शहर है ना लिखा होता है मुस्कुराइए आप इंदौर में है, एक गेट नहीं लिखा होता है, देखा होगा, सबने देखा होगा। मुस्कुराइए आप भोपाल में हैं। मैं तो महाराज से बार बार कहता हूँ मुस्कुराइए और अपने भाग्य पर इतराइए कि आप 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नई विसारण्य में है। इससे अच्छा सौभाग्य नहीं मिल सकता। जब देवता भी चौथे बन जाए महाराज ने सुनाया, राजा महाराजा देवता जब किसी तीर्थ यात्रा पर चलते थे ना तो सबसे पहले चयन नई विसारण्य का करते थे। ये वो भूमि है। मैं तो पूज्य एक बार श्री श्री रविशंकर जी मेरे मध्य बैठे हुए थे इसी मंच पर। कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जब मेरा उद्बोधन होने को हुआ तो मैंने एक शब्द बोला। मैंने कहा महाराज श्री आप पूरे विश्व को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब हुआ जीने की कला। उसका हिंदी अनुवाद ये हुआ जीने की कला। मैंने कहा कभी आपने विचार किया है कि आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत कहां से? जैसे 20 डॉक्टर के पास जाइए, 20 डॉक्टर की अपनी अलग अलग थ्योरियां होती हैं। ये मेरा सोचना है। मैंने कहा महाराज श्री आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत नई विसारण्य से हुई। मैं इसका उदाहरण देता हूं। जीने की कला का मतलब कभी ये नहीं है कि हम अपने लिए जिए। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, खा लेता है, पाखाना कर देता है, बाथरूम कर देता है, सो जाता है। जीने की कला का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम दूसरों के लिए जिए। दिस इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कहा महाराज श्री इसका साक्षात उदाहरण है महर्षि दधीच। महर्षि दधीच आर्ट ऑफ लिविंग के साक्षात उदाहरण हैं। इतने लोग बैठे हैं। अभी पूज्य महाराज श्री आपसे बोले कि ये विकास होना है, निर्माण होना है, आप एक उंगली दान कर दीजिए। इसमें से कोई नहीं उठेगा कि महाराज हमारी उंगली ले लीजिए, हमारा हाथ ले लीजिए। आप बोलेंगे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपया ले लीजिए, लेकिन महाराज अपने शरीर का अंग नहीं दूंगा क्योंकि अंगहीन हो जाऊंगा। आप कल्पना करें महर्षि दधीच ने समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा शरीर तक दान कर दिया इस भूमि के ऊपर। दिस इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की कला ये है। आप उस भूमि पर बैठे हैं। और दूसरे तरीके से देखा जाए, आप लोग अपने पूर्वजों के घर पर आए हैं। ये आपके पूर्वजों की स्वयं की भूमि है महाराज जी। जैसे महंत बजरंग दास का शांडिल्य गोत्र है, इसका महंत मतलब सीधा सीधा हुआ महंत बजरंग दास शांडिल्य ऋषि के वंशज हैं। गोत्र का ये तो मतलब होता है। आपका उपन्यु गोत्र, इसका मतलब उपन्यु ऋषि के वंशज। जिसका कश्यप गोत्र, इसका मतलब कश्यप ऋषि का वंशज। स्कंद पुराण में आया है 88,000 ऋषियों ने एक प्रश्न किया था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, जब कलयुग आएगा तब हम लोग कहां जाएंगे? ऐसी किसी जगह की रचना करें जहां पर कलिकाल का प्रभाव न हो। तो ब्रह्मा जी के द्वारा फेंके गए चक्र की नेमी सिर हुई शरण के अंदर इसका नाम नई विसारण्य पड़ा। तो भगवान ब्रह्मा ने आदेश किया
कि आप नैमिषारण्य जाइए, वहां तपस्या करिए और वहीं निवास करिए। आज भी 88,000 ऋषि इसी भूमि पर निवास करते हैं। ये 100% सत्य है, नैनी पुराण कहते हैं। अगर निवास करते हैं तो हमको भी देख रहे होंगे, आपको भी देख रहे होंगे। कहां गए हैं? तो इसी भूमि के ऊपर। जैसे आप सपोज करिए गया जी जाते हैं, गया जी जाते हैं ना, तो वहां अपने जब पूर्वजों के हस्ताक्षर देखते हैं, कितना आपको एक अच्छा सा फील होता हो। बाबा जी हमारे ऐसे सिग्नेचर करते थे, पर बाबा जी ऐसे सिग्नेचर करते थे, आपको एक अच्छा सा अनुभव होता है। और दूसरी चीज बताएं, जैसे गर्मियों की छुट्टी होगी ना, बच्चे अपने ननिहाल चले जाते हैं, सबसे अधिक खुश नाना और नानी होते हैं। आप नैमिषारण्य में आए हैं, आप इसको माने न माने आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे अधिक खुश आपके पूर्वज होंगे कि हमारे अपने निज निवास पर हमारे वंश का कोई बच्चा इस भूमि पर आया है। अगर इसको महसूस करना है आपको, अभी आपके पास शायद 3 दिन है, महसूस करना है। शाम को तो सब लोग खाली रहते हैं, भोजन से पहले आसन ले लीजिएगा। किसी वृक्ष के नीचे आप आसन डालकर 7 बजे के आसपास सूर्यास्त के बाद बैठिएगा, केवल 5 मिनट बैठिएगा। आपको लगेगा कि कोई हमको टच करके निकला है, ऐसे आपके शरीर के एक रोया खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप आंख खोलेंगे, महाराज जी मेरा अपना अनुभव है, आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे क्या लगता है कि हमारे वंश के कोई ऋषि हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और कृपा देकर जाते हैं, लेकिन हम उनको इन नेत्रों से देख नहीं सकते। ये वो भूमि है, आप परम सौभाग्यशाली हैं महाराज जी। इस भूमि पर आपका आगमन हुआ, एक कृपा है हनुमान जी की। मैं तो अभी महाराज जी 24 तारीख को मुंबई में था, एक कार्यक्रम था बोरीवली में। मैंने वहां कहा था एक चीज को कि जो नैमिषारण्य नहीं गया उसने अपने जीवन में कुछ न कुछ छोड़ दिया बुरापन। मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे आपके पास जितने लोग बैठे सबके पास मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल हो, उसमें 10,000 का बैलेंस भी हो, लेकिन आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो कहीं फोन कर सकते हैं। 1 लाख का मोबाइल है, 10,000 का बैलेंस भी है उसमें, लेकिन आप फोन नहीं कर सकते क्योंकि फोन डिस्चार्ज है। और कहीं फोन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। जब फोन चार्ज करेंगे तभी तो फोन नहीं कर सकते। ऐसे आपके पास हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति हो, लेकिन आपका शरीर डिस्चार्ज हो जाए तब आप क्या करेंगे? कोई डॉक्टर नहीं महाराज, तो ऑक्सीजन दे देंगे, आईसीयू में दिखा देंगे। मुझे क्या लगता है कि जैसे फोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे अपने शरीर को चार्ज करने के लिए नैमिषारण्य की हवाओं की आवश्यकता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ मुस्कुराइए, आप नैमिषारण्य में हैं, ये कृपा है उनकी। मेरे परम मित्र, आज उनका शरीर नहीं है, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज मेरे परम मित्रों में से शायद हिंदुस्तान में उनका कोई एक ही मित्र था, वो मैं था। वो कथा करने के लिए नैमिषारण्य में आ रहे थे, आज से 14 वर्ष पूर्व। कथा से 1 महीने पहले उनके महाराज जी बारिश हो गया, एक अंग खराब हो गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया, महाराज आप 4 घंटे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा, जिद किया कि नहीं कथा तो करने जाएंगे, नैमिषारण्य में पहली कथा करने जाएंगे। मेरी उनकी चर्चा हुई, मैंने कहा देख ले महाराज स्वास्थ्य अनुकूल न हो तो बात भी कर ले। बोले नहीं महाराज जी आएंगे। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। बोले महाराज जी जैसे मैंने नैमिषारण्य की 84 कोस परिधि यहाँ से 20 किलोमीटर पहले लग जाता है, उसके अंदर एंट्री किया, लगता है कि मेरे शरीर का आधा दर्द खत्म हो गया है।
और जिस दिन मैंने कथा का शुरुआत यहाँ पर की, प्रारंभ की, ये लगी नहीं रहा था कि तेरे संग ये घटना घट चुकी है। उन्होंने बीच में बोला था, लाइब्रेरी का चल रहा था आस्था पर, उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासिटामॉल है। ये उनके शब्द है। अद्भुत भूमि, जितना व्याख्यान किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज जी ऐसे पुण्य लिख दिया कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। वर कहते हैं तो दूल्हे को, वर कहते हैं तो श्रेष्ठ को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य को दूल्हा भी कहा है, तीर्थों और श्रेष्ठ भी कहा है। ये उनकी कृपा है कि आपका आगमन हुआ है। महाराष्ट्र के माध्यम से आपको बुलाना चाह रहे थे हनुमान जी महाराज, सो बुला दिया। हृदय से आपको आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी महाराज सारी कामनाओं को पूर्ण करें। महाराष्ट्र के मित्र भी है। एक शब्द अगर नहीं बोलता हूं किसी मंच पर जाने के बाद तो लगता है भूल आएगा। हिंदुस्तान के किसी मंच पर जाता है, क्योंकि महाराज जी आपको भी YouTube के माध्यम से, साक्षात माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनते हैं। मुझे उन संतों से भी शिकवा है, शिकायत है, जो संत वृद्धाश्रम को बढ़ावा देते हैं। उन संतों से मुझे शिकवा शिकायत दोनों है। मैं हिंदुस्तान के किसी मंच पर जाता हूं, महात्माओं से मैं व्यक्तिगत भी कहता हूं और भरे मंच पर भी कहता हूं, जहां लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता वहां भी कहता हूं कि वृद्धाश्रम का चलन भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अगर आप अपने आश्रम में वृद्धाश्रम बनवाते हैं, इसका मतलब आप उन कुपुत्रों को बढ़ावा देते हैं कि अपने माता पिता को दुख दें और हमारे आश्रम में छोड़ जाएं। ये उन भाई आप महाराज जी विराजमान है, समाज को संदेश दें कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये संदेश दें। ये संदेश मत दें कि हमारे आश्रम में आकर 5 लाख का वृद्धाश्रम बनवा दो, एक कमरा बनवा दो, माता पिता यही रहेंगे, खाना खाएंगे। क्यों? तुम्हारे घर में 6 नौकर खाना खा सकते हैं, 4 ड्राइवर पाल सकते हो, ये बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते। मैं अपने जीवन में महाराज ये सत्य है, अपने जीवन में केवल एक बार वृद्धाश्रम में गया, अपने जीवन में उद्घाटन करने के लिए। तो जैसे ये माँ आगे बैठी हूँ चश्मा लगा करके, इनकी उम्र की मुझे माँ मिली, ऐसे चेयर में बैठी थी प्लास्टिक की, मैं उनके जाके बगल में बैठ गया। मैंने पूछा, ये मेरी इतनी वेदना है वो प्रकट कर रहा हूं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मैंने उससे पूछा, हमने कहा माँ जी अपने बच्चों से मिलने का मन नहीं करता है। बुजुर्ग माँ की आंखों में कुछ आता है। बोले स्वामी जी करता है। तो हमने कहा मिलती नहीं। बोले साल 6 महीने में एक बार आ जाते तो मिल लेते हैं। हमने पूछा क्या रहने का मन नहीं करता है अपने घर में? कोई जवाब नहीं था उस माँ के पास। धिक्कार है, थ्रू है ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। मैं कहता हूँ अनुभव करना अपने जीवन में। ये ब्राह्मण हमारे मध्य युवा बैठे हुए हैं। हम जब 1 वर्ष के थे, हमारी माँ ने हमें कैसे पाला, ये माँ से अधिक कोई नहीं जानता है। सबकी संतानें होंगी, जितने युवा बैठे सबकी संतानें होंगी। एक पिता से पूछना जो ओवर टाइम करके आपको पढ़ाता है, लैपटॉप दिलाता है, ओवर टाइम करता है, अपनी फटी पैंट पहन लेता है महाराष्ट्री, लेकिन आपके कपड़ों में प्योदा नहीं लगने देता है कि नहीं हमारा बच्चा कॉलेज पढ़ने जाएगा, उसको बच्चे देखकर हंसे नहीं। आपने सबने अनुभव किया होगा, जब पिता ऑफिस जाते हैं तो
बच्चा 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का होने लगता है। हमारे भी बाबूजी कहते थे, बाप शाम को आऊंगा चॉकलेट लेकर आऊंगा। पूरे दिन महाराज से प्रतीक्षा करता है वो बेटा, लेकिन जैसे वो पिता चॉकलेट देता है ना, वो पुत्र खुशी खुशी से पिता के गले में चिपक कर खुश हो जाता है। मैं सभी अपने युवा मित्रों से बार बार कहता हूँ महाराज के, क्या हम ये नहीं कर सकते जब हम अपने ऑफिस जाएं, बाबूजी से कह के जाएं कि शाम को आएंगे तो आपके संग बैठ के 1 कप चाय पिएंगे? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपना बचपन नहीं दिखाई पड़ता है। उनका बुढ़ापा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें अपना बचपन दिखाई नहीं पड़ता है। ये आज की वेदना, मैं तो कहता हूँ ये आपका भी कर्तव्य है, महाराज जी का तो वही है, आपका कर्तव्य है। जो बच्चा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए और आपकी कॉलोनी में रहता हो, माय डियर, उसका बहिष्कार कर दीजिए कॉलोनी से, समाज से। कोरोना वायरस तो एक दिन आके चला जाएगा, लेकिन ये समाज में जो वायरस फैलेगा ना, 1 से 2, 2 से 4, महाराज ये वायरस इतना खतरनाक होगा, आपको लगेगा अरे इनके बाबूजी गए हैं, मेरा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो वायरस है, उसको देख करके 10 लोग प्रेरणा लेंगे, उसका जब तक समाज से बहिष्कार नहीं होगा महाराज, ये बंद नहीं होगा। एक बार समाज से, कॉलोनी से, अपने वर्ग से आप उसका बहिष्कार तो करिए, संदेश तो दीजिए। जीवन में सबसे कष्ट, सबसे पीड़ा मुझे वो लगती है, मैं व्हाट्सएप पर एक चित्र देखा, ये कुतिया मरी पड़ी है, 2 बच्चे उसको दूध पी रहे, मरी पड़ी है। लिखा हुआ था, मां मरने के बाद भी बच्चों को जिलाती है, लेकिन बच्चे जीते जी अपनी माँ बाप को मार देते हैं। 10 दिन पहले पढ़ रहा था, आगरा आपके मध्य प्रदेश से बता हुआ है, बेटा बेटी नोएडा से आए, महाराष्ट्र से बेटा बेटी नोएडा से आए थे, और एक वृद्धाश्रम के समक्ष सीढ़ियों पर न्यूज निकली थी, अपनी मां को बैठा गए और कहा कि हम कुछ सामान मार्केट से खरीद लाए, आपको लेने का। वो मां दिन भर बैठी रही, रात के जब 9 बज गया, नहीं आए बेटा, नंबर चेंज कर दिया। तो वृद्धाश्रम का प्रबंधक बाहर निकलता है और मां से पूछता है आप क्यों बैठी है। उसने बताया, उन्होंने कहा आप अंदर आराम करिए, जब आएंगे तो ले जाएंगे। बेटा वो नहीं आए, मां रोती रही। प्रबंधक का स्टेटमेंट था कि मां ने 1 हफ्ते खाना नहीं खाया, सभी ने मनाया उसको, तब उसने खाना खाया, लेकिन जैसे होली और दिवाली आती ना महाराज से, मां रोती है, भोजन नहीं करती, कहते आज मेरा बेटा मिलने आएगा, आज मेरा बेटा मिलने आएगा। लेकिन बेटा महाराज से नहीं मिलने आया, 6 वर्ष बीत गए। इस होली के दिन उसने कहा कि मेरा बेटा आएगा जरूर, आएगा जरूर, आएगा जरूर। रात तक बेटा नहीं आया, मां ने 8:30 बजे रात को अपने प्राण त्याग दिए। धिक्कार है, थू है ऐसे कुपुत्रों के ऊपर जिन्होंने अपने माता पिता की अहमियत का एहसास नहीं है। अपने वेद कहते हैं मातृ देवो पितृ देवो। आप कथा सुने न सुने कोई फर्क नहीं, आप भंडारा कराएं न कराएं, ऐसे लाइक आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं। आप धर्मशाला बनाए न बनाए कोई फर्क नहीं। लेकिन 4 रोटी नौकर खा सकते हैं तो 2 रोटी माँ बाप खा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इनको घर में रखिए, आपसे और कुछ नहीं चाहते महाराज। 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी दे दिया आपने तो बहुत है उनके लिए। मैं तो सभी संतों से महाराज जी सभी से निवेदन करता हूँ कि जहाँ हिंदुस्तान में जाए इस पर जरूर बोलिए और उनका विरोध जरूर करिए जो वृद्धाश्रम के लिए पैसे मांगते हैं।
क्योंकि मैं तो उन संतों का सीधे विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने जो अपनी पाश्चात्य जो विदेशों में होता है उस संस्कृति को अपने देश में बढ़ा रहे। ओल्ड एज होम नहीं विदेशों में चल रहा है, ओल्ड एज होम, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। माताएं बैठी हैं यहाँ पर सभी, अपने घर में जाइए ना तो अपने बच्चों को रोज हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। नाटी पोता जो पाठ में सब सुखदाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षकता हो। संस्कार हम ही देते, महाराज जी तो बता देंगे, अमल आपको करना होता है। बच्चों को सुबह जब स्कूल जाए तो 5 मिनट पहले उनको अपने घर में हर व्यक्ति ने मंदिर बनाया होता है। किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ बैठ गए वही भगवान है। उनको बैठा करके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जितने संस्कार देंगे हो सकता है कि हमको और आपको भुगतना न पड़े। मैं पूज्य महाराज जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि कथा के मध्य समय दिया। आप सबको हृदय से आशीर्वाद दूंगा।